नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अभी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर चंडीगढ़ से आ रही है। भारतीय वायुसेना से जुड़ी ये खबर है, जहां 6 दशकों तक सर्व करने वाला फाइटर जेट MiG-21 आज रिटायर होने जा रहा है। MiG-21 आज अपनी फाइनल उड़ान भरेगा। फाइटर प्लेन को चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी जाएगी। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। आज आखिरी बार MiG-21 फाइटर प्लेन आसमान में बादल और पैंथर फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। खास बात यह है कि इस मौके पर एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह बादल 3 नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान भरेंगे। MiG-21 की विदाई में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा उन पायलट्स में शामिल होंगी जो औपचारिक MiG-21 फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगी। विदाई समारोह में शामिल होने वाले 23 स्क्वाड्रन्स के 6 जेट विमानों को लैंडिंग के समय वाटर कैनन सलामी दी जाएगी। ये पारंपरिक एयरफोर्स की सलामी है। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। आज MiG-21 की विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। 62 साल से देश की रक्षा में मुस्तैद आसमान के सिकंदर का इंजन आज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। आसमां का ये सिकंदर आज अलविदा ले लेगा। भारत के आसमान की शान रहा MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट है जो आज रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी पहुंच रहे हैं। जगुआर और तेजस फाइटर जेट भी इस पूरी सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। चंडीगढ़ में MiG-21 की विदाई समारोह कैसे खास होने जा रही है, क्या क्या तैयारियां हैं, आप सीधे चंडीगढ़ से देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। 1963 से लेकर अभी तक का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है MiG-21 का। ये एक रोलर कोस्टर राइड थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी के लिए एक अहम रोल MiG-21 ने प्ले किया। सर, आप क्या नाम है और कब से कब तक आपने फ्लाई किया? आज जब उसका फेज आउट मोमेंट है, कैसा फील होता है जब डाउन द लाइन आप वो पूरा टाइम देखते हैं? ऐसा है कि मेरा नाम ग्रुप कैप्टन CS मलिक है। मैं 1986 से लेके 2021 तक मैंने ये जहाज फ्लाई किया है। इसके सारे वर्जन फ्लाई किए हैं। लगभग 2675 घंटे जहाज उड़ाया है। कई महादिग्गजों से, त्यागी सर से, बाकी लोगों के साथ हमने सीखा, समझा और कोशिश करी कि हमने जो सीखा वो अगली जनरेशन को पास किया जाए। वो सब करते हुए हर बदलाव आपको एक कगार पे ले आता है जहां पे आपको लगता है कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई एक लाइफलाइन वो जा रही है, दूसरी हमारे साथ जुड़ रही है। ये तो जिंदगी का उसूल है। MiG-21 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपने देखी, कितना ताकतवर उसका इम्पैक्ट देखा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कारगिल ऑल्सो, उसके पहले भी, और ये वाला अब चूंकि MiG-21 जाएगा तो तेजस आएगा, तो ऐसे में ये मूवमेंट कैसा है? ऐसा है कि अब ये मत सोचिए कि एयरफोर्स ने एक झटके में आज हमने बदल दिया सब कुछ, नहीं। ये कार्य कई सालों से प्रगति पे है। स्कॉन्स तेजस पे कन्वर्ट हो गई हैं, ऑपरेशनल हो गई हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ स्कॉन्स, ऑपरेशनल स्कॉन्स बढ़ती गई, वैसे वैसे MiG-21 स्कॉन्स कम होती गई। अब we have switched from a different era of avionics and instrumentation and everything, technology, to a different era in a smooth pattern. एक वक्त ऐसा था जब इंडियन एयरफोर्स में 800 से ज्यादा MiG-21 उड़ान भर रहे थे। दुश्मन MiG-21 से थर-थर कांपते थे। इसकी खूबियों और इसकी खामियों की वजह से MiG-21 को 2 नाम मिले। एक नाम है टाइगर ऑफ द स्काई, यानी इसे आसमान का टाइगर कहा जाता रहा। लेकिन इसके साथ हुए हादसों की वजह से कुछ समय के बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा।
इससे जुड़ी हुई और जानकारियां आपके सामने रखूंगी, लेकिन चंडीगढ़ एयरबेस से जो ये लाइव तस्वीरें हैं वो भी आप देखें। MiG-21 को आज विदाई दी जा रही है और इस समारोह को बेहद विशेष बनाने के लिए जो तैयारियां की गई हैं, इस वक्त पैराट्रूपर्स को आप देख रहे हैं तिरंगे झंडे के इस पैराशूट के साथ। ये ट्रूपर्स उड़ान भरते हुए पहले आकाश में और अब लैंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ एयरबेस से जुड़ चुके हैं, जहां MiG-21 की अंतिम उड़ान एक बार फिर से पूरा देश देखेगा, उसकी गवाही वहां मौजूद लोग देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है मनीष कि आज खुद जो एयर चीफ हैं वो भी बादल फॉर्मेशन में नजर आएंगे। आखिरी बार वो भी इस भारत के खास सुपरसोनिक विमान को सलामी देंगे। दोस्तों, ये गौरवपूर्ण इतिहास रहा है 63 सालों का। 1963 से लेकर आज तक MiG-21 ने अपना परचम अलग अलग जगहों पे लहराया। जब ये इंडक्ट हुए थे तो करीबन 900 की संख्या में धीरे धीरे हुए और इस समय इसकी 2 स्क्वाड्रन हैं जिसे कोबराज और पैंथर स्क्वाड्रन कहते हैं। आज ये फेज आउट होने वाला है और इससे पहले की पूरी तैयारी है। पहले हम आपको दिखा दें कि इस समय यहाँ पर जो आकाश गंगा टीम है वो आकाश गंगा का ध्वज लेके और साथ में ट्राई कलर्स यानी राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस समय MiG-21 को ये आखिरी विदाई के तौर पर ये आखिरी सैल्यूट आकाश गंगा के द्वारा दिया जा रहा है। ये एयर वॉरियर्स हैं, पैराट्रूपर्स हैं और ये वो एयर वॉरियर्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और इस समय ये MiG-21 को ये अपना आखिरी सैल्यूट दे रहे हैं। सामने आपको MiG-21 दिखाई दे रहा है, MiG-21 बाइसन, जिसे अपग्रेड किया गया था ताकि ये हर मोर्चे पर तैनात रहे, चाहे कश्मीर हो या फिर अलग अलग डिप्लॉयमेंट। और यही वजह है कि सबसे पहले 1963 में इसके इंडक्शन के बाद से लेकर 1971 का सबसे भीषण युद्ध था जिसमें गवर्नर हाउस, आपको याद होगा, जब पाकिस्तान में घुसकर गवर्नर हाउस को पूरी तरह से MiG-21 का जो पहले का वर्जन था उसने बॉम्ब किया और उसे ध्वस्त कर दिया और इसकी वजह से पाकिस्तान को डर हुआ, घबराहट हुआ और बांग्लादेश तैयार करने में इसकी एक अहम भूमिका है। उसके बाद जो सफेद सागर यानी कारगिल के युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन सफेद सागर था उसमें एक अहम भूमिका निभाते हुए ऊंची चोटियां जहां पर घुसपैठिए थे उधर बॉम्ब करने में MiG-21 की एक अहम भूमिका रही। उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो उस समय विंग कमांडर और अभी ग्रुप कैप्टन बने हुए अभिनंदन इसी MiG-21 बाइसन में थे और उन्होंने F-16 को मार गिराया था। यहां तक कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए डॉग फाइट यानी आमने सामने की लड़ाई करते हुए F-16 को खदेड़ा था। हाल के दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दौरान भी जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में इसको तैनात किया गया और कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए जो डीप स्ट्राइक के रोल में था यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए आसमानी सुरक्षा, जैसे जमीन की पेट्रोलिंग होती है ठीक उसी तरीके से आसमान की सुरक्षा में एक अहम रोल MiG-21 ने निभाया और यही वजह है कि आज इसकी विदाई दी जा रही है। अब से कुछ देर बाद यहां पर आकाश में आपको एक साथ बादल फॉर्मेशन में यानी 5 की संख्या में MiG-21 फ्लाई करते हुए दिखाई देंगे और MiG-21 में खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह होंगे जो इसे फ्लाई कर रहे हैं। जो बादल फॉर्मेशन के अंदर दूसरा एयरक्राफ्ट है उसे फ्लाई कर रही होंगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। हम आपको यह भी बता दें ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक फ्लाई किया था। ये देखिए एक बार फिर से ये टेक ऑफ हो गया है MiG-21 का और MiG-21 के इस टेक ऑफ के साथ ये बिल्कुल अब ये दूसरा MiG-21 आप ठीक सामने देखिए, ये जो टारमेक है इस टारमेक पे तेजी के साथ ये 2 मैक की स्पीड से बढ़ता हुआ 2 की फॉर्मेशन में ये MiG-21 फ्लाई करते हुए अब ये सीधा बादल फॉर्मेशन में आएगा और इसकी खुद कमान संभाल रहे हैं एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह और इनके साथ होगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। MiG-21 बाइसन इसमें अब R-73 जैसी मिसाइल्स भी इससे लैस हैं। आपको ध्यान होगा जब बालाकोट के समय पर इसी MiG-21 ने F-16 को पूरी अपनी मारक क्षमता के साथ मार गिराया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और ये अब ये पूरी तैयारी है MiG-21 को एक अपना आखिरी सैल्यूट के तौर पर फेज ऑफ करने की। हम आपको ये भी बता दें कि MiG-21 की स्क्वाड्रन जो इस समय 2 स्क्वाड्रन है जिसे 3 और 23 स्क्वाड्रन कहते हैं, 3 जिसे कोबरास के नाम से जाना जाता है और 23 जिसे पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। अब आने वाले समय में इनको फेज आउट करने के बाद
भारतीय वायुसेना में शामिल होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्द ही नासिक में रोल होगा। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ एयरबेस से इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये वही फाइटर जेट है, वही विमान है जो उड़ान भरने के लिए तैयार है और एयर चीफ मार्शल आपको एपी सिंह नजर आ रहे हैं जो बादल 1 फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और उसके बाद जो दूसरा मेग आप हवा में उड़ान भरते हुए देखेंगे उसमें आपको स्क्वाड्रन प्रिया शर्मा नजर आएंगी, वो महिला फाइटर पायलट जो आपको इस विमान को अंतिम बार हवा में ले जाते हुए और करतब दिखाते हुए नजर आएंगी। मैक 2 की स्पीड तक पहुंचने में ये मिग कारगर है। और मीनाक्षी, अगर मिग के इतिहास की बात की जाए तो बड़ा लंबा सुनहरा जीत और शौर्य का इतिहास इसने दिखाया है, रचा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप चंडीगढ़ एयरबेस से देख रहे हैं। विदाई समारोह भव्य है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी और जैसा कि अभी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि खुद एयर चीफ इस मिग 21 को उड़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं और अभी हमने लाइव तस्वीरें आपके सामने रखी। मनीष, वाकई में ये गौरवपूर्ण क्षण भी है, ये ऐतिहासिक भी है और हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में अंकित हो जाने वाले क्षणों में से एक है, क्योंकि अब खुद एयर चीफ मार्शल इसे उड़ाते हुए विदाई देंगे। ये वाकई में एक इमोशनल मोमेंट भी होगा। 1963 से लेकर अभी तक एक बहुत ही ग्राफ ऊंचा नीचा रहा है मिग 21 का, लेकिन एयर सुपीरियरिटी और एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस के तौर पर मिग 21 बेहद निर्णायक रोल में रहा है। आपको बालाकोट याद होगा जब विंग कमांडर जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं अभिनंदन इसे फ्लाई कर रहे थे, डॉग फाइट आमने सामने की थी, यानी जो F-16 थे पाकिस्तान के वो सामने क्रॉस करके आ रहे थे और उसको खदेड़ने के लिए मिग 21 ने एक अहम रोल प्ले किया और फिर उसके बाद अपनी मिसाइल से उसे लॉक करते हुए पूरी तरह से ध्वस्त किया। और आप यही समझ लीजिए कि उससे पहले 1971 के युद्ध में एक एस एयरक्राफ्ट के तौर पर मिग 21 का रोल था जिसकी वजह से बांग्लादेश फॉर्म हुआ। आज यही वजह है कि अब अपने ये जो मिग 21 इस समय भारतीय वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, इन दोनों को आज ये फेज आउट किया जा रहा है और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद अंतिम विदाई के तौर पर इसे एक सैल्यूटिंग डायस पर होंगे, साथ में इसे जो सॉटी करते हुए इसको आज फेज आउट करेंगे और यही वजह है कि आज उनकी ये बादल फॉर्मेशन में लास्ट सॉटी होगी। देखिए एक बार फिर से 2 की फॉर्मेशन में एक साथ फ्लाई करते हुए मिग 21 जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं और इसी के साथ ये जो पूरी सॉटीज है वो की जा रही है। ये देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि ये फिर से 2 की फॉर्मेशन में 2-2 करते हुए ये बादल फॉर्मेशन है और ये फिर से टेक ऑफ किया। इसमें एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा खुद मौजूद है। अब ये मैनोवर करेगा। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल मिग 21 बाइसन की ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखाने के लिए अब एक पूरा यहाँ पे ऐसी तैयारी की जाएगी कि जैसे जैगुआर्स आएंगे और जैगुआर्स आने के बाद यहाँ पर वो इस टारमैक के ऊपर अटैक टाइप एक पूरा मैनोवर करेंगे और ये दिखाएंगे कि यहाँ पर अटैक जैसे बिल्कुल हालात बन रहे हैं और फिर इसको काउंटर करने के लिए मिग 21 अपनी पूरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ उसे लॉक करेगा और काउंटर करेगा। दरअसल ये मैनोवर एक आखिरी फेज आउट मैनोवर के तौर पर है, यानी अब जो ये मिग 21 फेज आउट हो रहा है उसी लिए ये आखिरी इसका मैनोवर आप समझ लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्विसेज चीफ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत भावुक क्षण है। अब से कुछ देर पहले हमने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि स्पेस में गए उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया 2007 से करीबन 7 से 8 साल उन्होंने मिग 21 की फ्लाई की है और उनके लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है और उन्होंने इस बात को भी कहा कि दरअसल मिग 21 अपने टाइम का एक बहुत ही धमाकेदार, आप धुआंधार एयरक्राफ्ट समझ लीजिए, ये उनके वर्ड से उन्होंने कहा, क्योंकि जब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चाहिए थी तो इसने बहुत ही निर्णायक रोल प्ले किया। अब एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर जो सामने मिग 21 अभी टामे के पास है, उसके पास उसके बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, यानी वो हैवी लोडेड बॉम्ब्स जिसकी वजह से ऑपरेशन सफेद सागर यानी 1998 का जो 1900 जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय जो चाहे बटालिक सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर से वहां पर जाकर बॉम्ब किया और पाकिस्तानी घुसपैठिए और पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग घुसपैठ कर रहे थे उन सबको खदेड़ा, चोटियों से उनको खदेड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और निर्णायक रोल था। 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ तो गवर्नर हाउस की बॉम्बिंग हर किसी को याद है, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर बॉम्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक बार फिर से जो एयर वॉरियर्स की टीम है वो अपने इस मिग 21 जिसे बादल कहते हैं, मिग 21 का नाम बादल है और इसीलिए एयरफोर्स चीफ
बादल फॉर्मेशन में इसे फ्लाई कर रहे हैं। बादल फॉर्मेशन, पैंथर्स फॉर्मेशन में इसे फ्लाई किया जाएगा। 2 स्क्वाड्रन है, एक का नाम कोबराज है और एक का नाम पैंथर्स है। आज ये दोनों फेज आउट हो जाएगी, तो इसीलिए आज एक तरीके से सैल्यूट करते हुए एक तरफ एयर वॉरियर्स ये ड्रिल करेंगे। MiG-21 बाइसन ठीक सामने है, उसके बॉम्ब्स 1000 पाउंडर बॉम्ब्स, बड़े बड़े बॉम्ब्स, उसके अलावा जो उसके रॉकेट्स हैं वो वहां पर है और अलग मिसाइल से इसे इंटीग्रेट किया गया था, वो सब यहाँ पर हैं। आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा होगा। ये कैमरामैन राजेंद्र से कहूंगा कि वो ये दिखाइए, ये जो मिसाइल्स हैं उसके अलावा बॉम्ब्स हैं, ये सब यहाँ पर एक साथ रखे हुए हैं। और इसका मकसद ये है कि भारतीय वायुसेना में जो MiG-21 की अलग अलग स्क्वाड्रन थी, जो शुरुआत करीबन 900 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MiG-21 से हुई थी, रशिया से इसे लिया गया और फिर उसके बाद हालांकि कई बार इस पे सवाल भी उठे क्योंकि कई क्रैशेस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। अब जब ये फेज आउट हो जाएगा तो इस समय भारतीय वायुसेना की कुल मिलाके 31 स्क्वाड्रन है। 2 स्क्वाड्रन के चले जाने से ये 29 स्क्वाड्रन हो जाएंगे और लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इस स्क्वाड्रन का नाम होगा कोबराज यानी 03 स्क्वाड्रन। और वही स्क्वाड्रन जो इस समय MiG-21 की स्क्वाड्रन है उसमें तब्दील करते हुए तेजस की स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा। यानी तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन जो बनेगी MiG-21 के जाने से, वो तीसरी स्क्वाड्रन का नाम होगा द कोबराज। और इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है। और बिल्कुल मनीष, तैयारी पूरी कर ली गई है। MiG-21 की जगह तेजस लेगा। लेकिन अगर MiG-21 की बात करें तो प्राइमरी फाइटर जेट्स में भारतीय वायुसेना की रहा है और इसने किस तरह से भारत के शौर्य को, भारत की आसमान में विजयी गाथाओं को दर्शाया है वो हमने पिछले 62 दशकों में देखा है। चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का करगिल युद्ध हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक ही क्यों ना हो। लेकिन अब जो विमान इस मैक 2 स्पीड वाले फाइटर जेट की जगह लेने वाला है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो जनरेशन के हिसाब से इससे कितना आगे है और किन फीचर्स के साथ लैस है? देखिए, पहले तो मैं तेजस के बारे में बता दूं आपको। तेजस मार्क 1 83 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मिलेंगे और 18 एक स्क्वाड्रन में एयरक्राफ्ट होते हैं और कुल मिलाके ये जब ये 83 आ जाएंगे तो उसके बाद मार्क 1 अल्फा का भी 97 के लगभग संख्या में इसे भारतीय वायुसेना को मिलना है। HAL इसे तैयार कर रहा है। हम आपको ये भी बता दें, MiG-21 को अपग्रेड करने के लिए भी जो MiG-21 को अपग्रेडेशन का काम भी HAL के पास था, उन्होंने MiG-21 बाइसन तैयार किया। लेकिन जब ये फेज आउट होगा, क्योंकि घटती हुई स्क्वाड्रन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है भारतीय वायुसेना के लिए, इसीलिए जब ये 31 से सीधा 29 स्क्वाड्रन हो जाएंगे 2 स्क्वाड्रन के चले जाने से, तो उसके बाद उसकी जगह लेगा तेजस मार्क 1 जो कि 4.5 जनरेशन है और पूरे मिसाइल्स और रॉकेट्स और बॉम्ब से लैस है। इंडिया टीवी ने अब से कुछ दिनों पहले इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी सीधा HAL से, जहां पे इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें GE का इंजन लगाया गया है, उसके अलावा उसके साथ साथ ये डेल्टा विंग्स इसमें है, जो इसमें मिसाइल्स के तौर पर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यानी दुश्मन के सामने आए बिना करीबन 100 से 150 किलोमीटर दूरी से इसे फायर किया जा सकता है। उसके अलावा एस्ट्रा मिसाइल्स, उसके अलावा जो मेटियोर मिसाइल्स और आने वाले टाइम पर और मिसाइल्स भी इसमें और इंटीग्रेट की जा रही है ताकि ये और सशक्त हो। MiG-21 क्योंकि भारतीय वायुसेना का एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसको फेज आउट करने के साथ साथ जो तेजस मार्क 1 है वो इसकी भूमिका लेगा, जो कि सबसे पहले यानी तीसरी स्क्वाड्रन बनेगी। इस समय भारतीय वायुसेना में 2 तेजस की स्क्वाड्रन है, जिसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स और दूसरी का नाम है फ्लाइंग बुलेट। और तीसरी स्क्वाड्रन जो बनने जा रही है MiG-21 के फेज आउट होने के बाद, वो है द कोबराज और ये कहीं राजस्थान में स्टेशन किया जाएगा। और स्टेशन करने के साथ जो खासतौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पर दूसरी तरफ आप बहावलपुर समझ लीजिए, नूर खान बेस समझ लीजिए, रहमियार खान समझ लीजिए, इन सभी एरियाज को डोमिनेट करने के लिए जो तेजस की भूमिका बहुत ही खास हो जाएगी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भी तेजस ने और MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई है। तो ये एक अपग्रेडेशन प्लान है। 83 + 97 फाइटर एयरक्राफ्ट और आएंगे और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि रफाल के लिए दोबारा से पिचिंग की जाए। लेकिन अभी के हालात में तेजस आएगा, 3rd स्क्वाड्रन तैयार होगी जिसका नाम 3 स्क्वाड्रन होगा और वो MiG-21 की जगह लेगा। लेकिन हम एक बार आपको फिर से दिखा दें, क्योंकि ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, फर्स्ट रो में जितने भी लोग हैं, ये सभी MiG-21 स्क्वाड्रन के जो 63 से लेकर अभी तक की जनरेशन्स के अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अदर रैंक्स हैं,
वो हैं जो टेक्निकल स्टाफ में थे, जो वारंट ऑफिसर्स थे, जिन्होंने MiG-21 में गौरवपूर्ण तरीके से काम किया, दिन रात काम किया, वो सभी इस फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। वो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और उनमें से कई ऑफिसर्स से हमने बात की, कई जो एयरमैन से रिटायर्ड, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इसकी वजह से उन्होंने इस बात को देखा है। अब एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो एयर वॉरियर्स टीम है वो ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल का मकसद अलर्टनेस और अवेयरनेस दिखाना है और अलर्टनेस ठीक वैसे ही जैसे उसके पीछे MiG-21 है, जो MiG-21 की अलर्टनेस रही है, ठीक वही अलर्टनेस इस समय दिखाई दे रही है।